हेलो बच्चों, आज से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास 8वीं का मैथ, ये चैप्टर नंबर 1 होगा और ये एक से अधिक पार्ट में वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 रेशनल नंबर पार्ट 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसे देखो। x + 2 = 13, x + 2 = 13, x + 5 = 5, x + 5 = 5, x + 18 = 5, x + 18 = 5, 2x = 3, 5x + 7, 5x + 7 = 0। मैं NCERT से ही बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को NCERT के माध्यम से, उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसी से, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। उसके बाद मैं अपने माध्यम से भी अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों पर गौर करेंगे कि x + 2 13 के बराबर है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा? तो हम लोग इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो ये 2 इधर जाएगा और ये राइट साइड जाके 13 में से माइनस हो जाएगा। तो फाइनली x = 11 हो जाएगा। हम लोग कुछ नंबर पढ़े हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल। रेशनल नंबर इतने तरह का नंबर हम लोगों ने पहले के क्लासों में भी पढ़ चुका है। तो यहाँ बताना है कि x का वैल्यू 11 है, ये किस तरह का नंबर है? ये नेचुरल नंबर है, ठीक ना? नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर देखते हैं, x + 5 = 5 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा x का वैल्यू। तो यहाँ पर देखो, x का वैल्यू 0 आया, तो 0 एक क्या है? होल नंबर है। यहाँ पर देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। x का वैल्यू क्या आएगा? x + 18 = 5, तो यहाँ पर x का वैल्यू -13 होने वाला है। ये क्या है? इंटीजर है, एक इंटीजर है। सॉरी, ये ई होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। अब इंटीजर में हम लोग 2 तरह का इंटीजर देखे थे पिछले क्लास में, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। तो ये किस तरह का इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पर देखिए, x का वैल्यू 3/2 आएगा। ये क्या है? एक तरह का फ्रैक्शन, मतलब रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। अगर आप लोगों को मालूम होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो मैं इसे आगे एक बार फिर से डिटेल्स करूंगा, लेकिन अभी नॉर्मल बता दे रहा हूँ कि वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू 0 के बराबर नहीं। तो देखो यहाँ पर ये x का वैल्यू p बाई क्यू मतलब 3/2 के फॉर्म में है और q 0 नहीं है, ठीक है। तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं 5x + 7 = 0 है, तो यहाँ पर x = क्या होने वाला है 7/5। ये भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, ये नेगेटिव रेशनल नंबर था, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव रेशनल नंबर और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर था। इसी तरह से यहाँ पर इंटीजर नेगेटिव में था, ठीक है। तो बस यहाँ पर इन चीज़ों को बताने का बस एक ही मकसद है कि रिकॉल हो जाए पिछले क्लासों में आपने जो पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो हम लोग पढ़ेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे। और ये होल नंबर, रेशनल नंबर और इंटीजर तीनों के लिए देखेंगे। तो चलो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए लेते हैं और सबसे पहले एडिशन को देखते हैं। एडिशन, होल नंबर, दो होल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये 2 + 5, 2 + 5 7, ठीक है। 3 + 0 = 3। यहाँ पर हमने 2 उदाहरण देखे। यहाँ पर 2 + 5 = 7, 3 + 0 = 3। 2 + 5 को ऐड किया तो ये भी एक होल नंबर है, और 3 + 0 को ऐड करते हैं तो 3 निकल के आता है, और ये दोनों ही होल नंबर हैं। ठीक है, तो हम लोग रिमार्क के तौर पर क्या लिख सकते हैं, रिमार्क, रिमार्क लिखेंगे, होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, अगर 2 होल नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो होल नंबर ही आता है, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। ठीक है, 2 - 5
2 में से 5 माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा -3। ठीक है, 4 माइनस 2 करते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाता है। तो ये दोनों ही रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 2 माइनस 5 किए तो ये -3 आया। क्या ये होल नंबर है? नहीं। 4 माइनस 2 किए तो ये 2 आया, ये तो होल नंबर है। इसका मतलब है कोई ज़रूरी नहीं है कि दो होल नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो वो होल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं होगा। तो इसके लिए रिमार्क क्या लिखी? होल नंबर नॉट क्लोज्ड, होल नंबर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब यही हुआ कि अगर होल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर ही मिले। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये -3 एक होल नंबर नहीं, ये तो इंटीजर, हमें इंटीजर मिला। ठीक इसी तरह से अब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन के लिए ठीक है, 2 × 5, ये दोनों होल नंबर है तो ये 2 और 5, 2 5 जा 10 आया। ठीक है, और कोई नंबर ले लेते हैं, 3 × 0, ये 3 आया। 4 × 1 ले लेते हैं, ये 4 आया। ठीक है, अब ये तीनों ही अवस्था में देखो मल्टीप्लाई किए तो हर बार ये क्या आया? होल नंबर ही आया। तो इसका रिमार्क क्या होगा? रिमार्क होगा होल नंबर आर क्लोज्ड, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब डिवाइड के लिए देख लेते हैं। डिवीजन के लिए ठीक है, अगर 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं तो ठीक है ये 2 आ जाता है। लेकिन अगर 30 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो ये 30/7 आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 4/3। तो ठीक है, ये तो होल नंबर आया, लेकिन क्या ये दोनों होल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो हम लोगों ने देखा कि डिवाइड के अंदर भी कोई जरूरी नहीं है कि हर बार दो होल नंबर को डिवीजन में लाने पर वो होल नंबर ही होगा। तो इसका रिमार्क क्या होगा? रिमार्क हम लोग लिख लेते हैं कि होल नंबर is not closed under division। ठीक है, तो हम लोग
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तीनों केस में देख लिया हमने। होल नंबर के लिए तो फाइनली हम लोगों ने क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में होल नंबर में प्लस के लिए प्रॉपर्टी, क्या ये होल नंबर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज्ड है या नहीं, यस क्लोज्ड है। सब्सट्रैक्शन के लिए नो, क्लोज नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए यस क्लोज्ड है। डिवीजन के लिए नो, क्लोज नहीं है। इसका फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अगर दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो होल नंबर मिलेगा, दो होल नंबर को डिफरेंस निकालेंगे या उससे सब्सट्रैक्शन में लाएंगे तो होल नंबर नहीं भी आ सकता है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल हर बार होल नंबर ही आएगा, लेकिन फिर डिवीजन करने पर कोई आवश्यक नहीं है कि वो होल नंबर ही हो। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग होल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी देखा। अब बी नंबर हम लोग देखेंगे। हम लोग अभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं, इंटीजर के लिए देखेंगे। इंटीजर के लिए ठीक है, इंटीजर में सबसे पहले एडिशन लेते हैं, देखते हैं। हम लोग इंटीजर लेते हैं सबसे पहले, -6 + 5, -6 + 5 इक्वल टू क्या होगा, -6 + 5 -1 होगा। ठीक है, और दो इंटीजर लेते हैं, -7 + -5, -7 + -5, ये दोनों इंटीजर हुआ। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, और एक लेते हैं 8 + 5, 8 + 5 कितना हुआ, 13। अब यहाँ पर देखो, दो इंटीजर को प्लस किए तो ये -1 आया, ये एक इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पर -7 और -5 को प्लस किए, ये दोनों इंटीजर था, तो क्या हुआ, ये 12 -12, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, 8 + 5 = 13, 13 आया, तो ये क्या हुआ, क्या ये इंटीजर है, बताओ, यस इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इंटीजर के अंतर्गत क्या आता है, ये 0 है। ठीक है, नंबर लाइन अगर इधर बढ़ेंगे तो -1 -2 इस तरह से बहुत सारे अनंत संख्याएं, इनफाइनाइट नंबर आएंगे, और इधर दाहिने साइड बढ़ेंगे तो +1 +2 +3 इनफाइनाइटली बहुत सारे नंबर आएंगे। तो ये नंबर लाइन में जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे इंटीजर ही कहलाते हैं, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। माइनस में हो वो नेगेटिव इंटीजर और प्लस में है वो पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर रिमार्क क्या होगा, रिमार्क होगा कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन।
इसका मतलब हुआ यदि दो इंटीजर को हम ऐड करेंगे तो इंटीजर ही हमें मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं। ठीक है, 7 माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, 2। ठीक है, 5 माइनस 7 इक्वल टू -2। -6 माइनस 8 इक्वल टू -14। यहाँ पर दो इंटीजर है 7 और 5 का डिफरेंस, या 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट किए तो ये 2 आया, ये एक इंटीजर है। ठीक है, 5 और 7 इसका डिफरेंस निकाले तो ये भी एक इंटीजर है। -6 और ये 8, ये दो इंटीजर का सब्सट्रैक्ट किए तो ये भी इंटीजर आया। तो अगर दो इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से या उसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो प्रॉपर्टी इसका रिमार्क क्या हो जाएगा, ये भी क्लोज अंडर इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। इंटीजर रिमार्क क्या होगा, रिमार्क क्या होगा, रिमार्क क्या होगा, इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई के लिए। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें 5 इंटू 8 40 -5 इंटू 8 40 क्या माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये दो इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करें तो एक इंटीजर ही आया। ठीक है, -5 इंटू 8 ये दो इंटीजर है, इसे मल्टीप्लाई किए तो इंटीजर ही आया। तो इसका भी रिमार्क क्या होगा, इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब डिवीजन के लिए जल्दी से देख लेते हैं। डिवीजन के लिए इसमें क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 8 5 डिवाइडेड बाई 8 5 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं तो 5/8 आता है। क्या ये एक इंटीजर है, नो, ये एक इंटीजर
नहीं है। ठीक है, तो दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो ये आवश्यक नहीं है कि वो इंटीजर ही हो। ठीक है, ये तो एक रेशनल नंबर है। तो इसका रिमार्क अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग समरी देख लेते हैं इतना दूर तक का। इंटीजर के लिए, अगर इंटीजर के लिए प्लस करते हैं तो क्या दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर आता है, यस। माइनस करने पर यस इंटीजर आएगा। मल्टीप्लाई करने पर यस इंटीजर आएगा। डिवाइड करने पर नो, ये इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी देखा होल नंबर और इंटीजर के लिए। अगले क्लास में हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे, जिसमें रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे काम करता है, उसका रूल क्या है, ये देखेंगे। तो ये क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, बाय।